वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान की कृपा से देश आज अपने सपने साकार कर रहा है। लुटियंस जोन जो अंग्रेजी मानसिकता से ओतप्रोत था, उससे आज छुटकारा मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन, नए संसद भवन जो कि एडवन लुटियंस के बजाय हमारे देश के ही बिमल पटेल के द्वारा निर्मित है। इस नए संसद भवन में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे सत्य सनातन को प्रतिबिंबित करते हुए उनका प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं जिनको ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। इनमें अश्व, गज और गरुड़ की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इसके अलावा 3 उपद्वार हैं, मकर, हंसा और शार्दूला। मकर को आप जानते हैं मगरमच्छ के नाम से भी। हंसा ये हंस शब्द का संस्कृत का रूप है जिसमें कि हम हा और सा शब्द जो प्राण से संबंधित है, हा से हम सांस छोड़ते हैं और सा से सांस लेते हैं। इसको अजपा गायत्री भी कहा जाता है। तो हर, चाहे वो प्रवेश द्वार हो, चाहे वो आंतरिक हिस्सा इस नए संसद भवन का हो, सभी में हमारे सत्य सनातन की छाप नजर आएगी। आंतरिक हिस्से में राज्यसभा जो उच्च सदन है उसमें कमल का पूरा वास्तु है। उसमें कलर से लेके हर चीज में कमल का प्रतिबिंब झलकेगा। लोकसभा में मोर के कलर से लेके और उसमें जो भी कुछ है वो मोर के हिसाब से उसका है। और हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसका भी वहाँ पे आंतरिक रूप से उसमें प्रतिनिधित्व है। ये संसद भवन, इसमें लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य, कुल मिलाकर 1272 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। कुल 7 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्र है। इसका प्रारंभ जो भूमि पूजन से शुरुआत हुई थी वो था 10 दिसंबर 2020 और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना गया और कुल इसमें व्यय 1200 करोड़ रुपए का ही हुआ और रिकॉर्ड समय में 2.5 साल के अंदर ही ये पूरा संसद भवन बनके तैयार हो गया। संसद भवन के ऊपर
बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सब महान उपलब्धियां कोरोना काल जैसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी के दौरान हासिल की गई हैं। तो ये सब कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत के बढ़ते हुए कदम, दुनिया भारत को सैल्यूट कर रही है। और G20 की महान सफलता के बाद भारत ने अपना खोया हुआ वो वैभव पुनः प्राप्त कर लिया है और विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित कर लिया है। तो ये संक्षिप्त जानकारी नए संसद भवन की। आज महिला आरक्षण विधेयक पास कराया जाएगा, जो कि देश की लगभग आधी आबादी है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम। बहुत सारी घटनाएं आज होंगी, आप उन पे नज़र रखिए, हम भी नज़र रखें। कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दें, शार्दुल तो वैसे ये शब्द आपको सुनने में मिलेगा क्योंकि लोगों के नाम है, हमारे क्रिकेट खिलाड़ी भी शार्दुल ठाकुर हैं। लेकिन ये शार्दुल होता क्या है? शार्दुल एक पक्षी है जो अब संभवतः पृथ्वी पर नहीं है और इसको चंगुल चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है कथाओं में। 5-5 हाथियों को पंजे में पकड़ के उड़ सकने वाला पक्षी शार्दुल, ऐसा मिथक है। लेकिन इसको एलिफेंट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये शार्दुल पक्षी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पक्षी, जैसा वैज्ञानिक आधारों पर भी ये माना जाता है कि इसका वजन 500 किलो से ज़्यादा का था। तो इसको एलिफेंट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये शार्दुल द्वार, ये 3 उपद्वार जो मकर, हंस और शार्दुल, और मुख्य द्वार अश्व, गज, गरुड़। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को जो नए सदन की कार्रवाई होगी उसमें क्या प्रमुख बातें होंगी वो हम आपको शाम को बताएंगे। धन्यवाद।